अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल वी.के. दत्ता रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ है। संस्थापक डिफेंसिव ऑफेंस वैभव सिंह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलोच एक्टिविस्ट से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही से सबसे पहले मिर्जा साहब मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि आपका व्यू पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि पहलगाम का बदला पूरा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी भी जश्न मनाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ 10 मई को आए थे टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा हम जश्न मनाएंगे, हमारी जीत हुई है। जनरल आसिम मुनीर को तो फील्ड मार्शल भी बना दिया सेलिब्रेट करने के लिए। मिर्जा साहब, वो फील्ड मार्शल बने होंगे लेकिन हमारे लिए वो फील्ड मार्शल है, फील्ड नहीं फील्ड मार्शल है। ये पाकिस्तान एक वाहिद दुनिया का कंट्री है जहां पे फौज जब जंग हारती है तो जर्नैलों की प्रमोशन हो जाती है। अब जहां तक पहलगाम के हवाले से आपने सवाल किया, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि हाँ, पहलगाम का बदला या पहलगाम का जो हमने सॉर्ट आउट किया है अभी पाकिस्तान को, वो ज़रूर उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आज फिर सुनने में आ रहा है कि एक आतंकवादी हमला हुआ और हमारा शायद एक जवान जो है वो उसमें शहीद हो गया है। ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान कायम है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। आज ही हमने रिपोर्ट किया है कि पलंदरी के इलाके में जो जंगल है वहाँ पे जहादी मदरसा ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी जमीनों पे कब्जे शुरू कर दिए हैं, जंगल को काट रहे हैं, बड़ी हैवी मशीनरी लेके आए वहां पे। किस लिए? जंगल में मदरसे का क्या ताल्लुक है? जब आपका सिटी के अंदर ऑलरेडी 5 कनाल का मदरसा है तो यहाँ 100 कनाल जमीन पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? ये वो चीजें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर 29 को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस बुलाई है 29 जून को, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस्लाम को एक कल्ट रिलीजन में तब्दील करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इसीलिए तो ये नारे बनते हैं कि शातमे रसूल की सजा सर तन से जुदा। ये कल्टिज्म है और ये एक डेथ कल्ट बन चुका है। इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। और पीओजेके में मैं नहीं समझता कि तमाम ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई है। अभी बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। उन्होंने चूंकि बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं और ये खतरा भी हो गया था जी, तो उन्होंने रीलोकेट किया टेररिस्ट जो कैंप्स में लोग थे उनको। यानी कि तो डेथ ये कल्ट जब तक पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं किया जाएगा, जड़ से इसको नहीं मिटाया जाएगा, पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहेगा कि एक बार फिर से वो आतंकी हमला करे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है वैभव कि जो आतंकियों ने पहलगाम का हमला किया था, बिल्कुल आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन वो 4 आतंकी कहां हैं? क्योंकि बार बार अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि 1 महीना बीत गया है, आज तक ये पता क्यों नहीं चला है? क्या इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस ने और कहां है वो 4 आतंकवादी? एक बार सुनते हैं। कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने जो बोला है वो एक बार सुनते हैं। जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, क्रूर आतंकी हमला करवाया था 22 अप्रैल को, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए थे। पिछले 18 महीने में 3 और आतंकी हमले में ये जिम्मेदार थे। दिसंबर 2023 में पूंछ में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें यही लोग शामिल थे। उसके बाद में अक्टूबर 2024 को गांदरबल में, गगनगीर में एक हमला हुआ था, उसमें ये लोग शामिल थे। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में, आपको याद होगा, आतंकी हमला हुआ था। सेना के जवान मारे गए, सेना के अफसर मारे गए, नागरिक मारे गए, नॉन लोकल मारे गए। और अभी ये चौथा आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, क्रूर आतंकवाद हमला हुआ। यही लोग तो जिम्मेदार थे, पर ये लोग भटक रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और जहां पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे अभी हो रहे हैं। और हमारे सारे सांसद जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में, 30-32 देशों में घूम रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। वैभव सिंह, कहां गए वो 4 आतंकी? और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अब उन पर यह भी बताया जा रहा है कि इन्होंने बाकी आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया।
देखिए, मुझे नहीं पता जयराम रमेश ने कब इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन कर ली और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन की है कि इनके पास सारी जानकारियां हैं। दूसरी बात नहीं, ये टेलीग्राफ में मेरे ख्याल से आज सुबह ये छपा है, जो टेलीग्राफ अखबार टेलीग्राफ में छपा है, तो टेलीग्राफ ने क्या सोर्स दिया है, क्या एविडेंस उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके बारे में, पहली बात। दूसरी बात, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह की टेरिटरी है कश्मीर, आप पद्मा जी वहाँ गई हैं, आपने देखा है कि जो डेंस फॉरेस्ट है, वो जिस तरह का माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे चीज़ों को निकालना उसमें समय लगेगा। हमें पता है कि सेना लगी हुई है और सेना उनको ढूंढ के निकालेगी, लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर सवाल उठाए, ये बड़ा मुझे आश्चर्यचकित मैं होता हूँ ये सुन करके, जिन्होंने 26/11 के बाद इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया था जिन सज्जन को, उन सज्जन ने कहा था कि डूइंग नथिंग वॉज द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम। ठीक है, कुछ ना करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। और कांग्रेस पार्टी और ओबामा ने अपनी किताब में ये चीज लिखी कि भाई हमने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया 26/11 के हमले का कि उससे भाजपा को या हिंदुत्ववादी जो ताकतें थी उनको फायदा हो जाता। 166 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, और कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में 8,000 से ज्यादा लोग मरे, इन्होंने कभी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो ये जब सवाल उठाते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित मैं होता हूं इन बातों को सुनकर के। और देखिए दूसरी चीज, आसिम मुनीर आतंकवाद रोकेगा नहीं, मैं आपके चैनल पे आज बोल रहा हूं। कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी, मदरसा छाप आदमी है, मदरसे में पढ़ के निकला हुआ है, 2 नंबर मुल्क है, 2 नंबर सोसाइटी है, 2 नंबर फौज है और उसका 2 नंबर फील्ड मार्शल है। पता जी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी एक्ट है, मैं कल बैठ करके पूरा आर्मी एक्ट पढ़ा मैंने, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कहीं फील्ड मार्शल बनाने का कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं हुआ है, कोई प्रोविजन ही नहीं है फील्ड मार्शल का पाकिस्तान आर्मी के आर्मी एक्ट में। सिर्फ एक जगह पे फील्ड मार्शल वर्ड आता है, वो भी रूल नंबर 7। रूल 7 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फील्ड मार्शल है तो उसको हटाना कैसे है, बाकी बनाना कैसे है, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, उसकी वर्दी क्या होगी, उसके हाथ में जो बेटन होगा वो बेटन किस तरह का होगा, कहीं कोई डिटेल नहीं है। तो जिस कानून में, जिस आइन में जिस तरह का 2 नंबर मुल्क है, वो जिस तरह का 2 नंबर फील्ड मार्शल है, अब उसको देखिए अपने आप को जस्टिफाई करना, उसकी मिट्टी पलीत हुई है, पाकिस्तान में मुंह काला हुआ है कि भाई हिंदुस्तान जो है, जो इमरान खान की बहन ने कहा, हमको ये तो बताएं ये कि रावलपिंडी, सियालकोट, भोलारी, कराची, सखर, स्कर्दू, यहां तक ड्रोन आए कैसे। ये दावे कर रहे हैं कि हमने मार के गिराए, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि आए कैसे। तो यानी कि अब खुद को प्रमोशन देने के बाद जनरल दत्ता और ज्यादा अग्रेसिव होंगे, फील्ड मार्शल मुनीर अब कुछ और वो प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आगे जाकर के ऑपरेशन सिंदूर ये कंटिन्यू रहेगा। जनरल दत्ता बस एक छोटा सा, जनरल साहब बस एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। बलोचिस्तान में कल खुजदार में हमला हुआ है, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने यहाँ कराया है और भारत को ब्लेम किया है, और भारत को ब्लेम किया। और जिस तरीके से बांग्लादेश में डिफीट के बाद जनरल टिक्का खान को बलोचिस्तान में जेनोसाइड के लिए भेजा था, अपने डैमेज कंट्रोल के लिए, अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए, अब ये सेम काम ये आसिम मुनीर ने तैयारी शुरू कर दी है। वो आज कल भी क्वेटा में था, आज भी क्वेटा में है, और वो वहां पे अब वो बलोचों का जेनोसाइड करेंगे और बताएंगे पाकिस्तानी अवाम को कि देखें कि हम कितने दिलेर हैं।